हेलो भाई लोग। आजकल आप लोगों का ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरे पे। एमटी क्या होता है, ओटी क्या होता है, उन लोगों का प्रोग्राम्स क्या रहता है, उन लोगों का शेड्यूल क्या रहता है, कितना ईयर्स के लिए वर्क जो शेड्यूल रखा जाता है, कैसे कैसे हुआ जाता है। तो ये सब के बारे में आज मैं डिटेल्स बताएंगे। तो आज का जो वीडियो है वो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो जिनको ओटी एमटी और एंट्री लेवल्स के बारे में पता है वो ये वीडियो स्किप करें। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन लोग थोड़ा नॉलेज जानना चाहते हैं कि एमटी में क्या होता है, या फिर ओटी में क्या होता है, या फिर एंट्री लेवल पे हम ज्वाइन करें तो फ्यूचर में क्या होगा। तो आज का वीडियो का टॉपिक ये सब है। तो बेसिकली जिनको ये सब के बारे में पता है तो बेसिकली ये वीडियो से दूर हो जाइए। तो स्टार्ट करते हैं आगे में वीडियो। तो बेसिकली मैं जो वीडियो का फर्स्ट मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे को कमेंट किया कि एमटी और ओटी का काम क्या होता है। तो एक्चुअली जो रिसेंटली जो HMS होस्ट का जो प्लेसमेंट चला है FDI IHM कॉलेज में ऑल ओवर इंडिया, तो मोस्ट प्रोबेबली जो स्टूडेंट सिलेक्ट हुआ एमटी और ओटी के लिए। तो आज का जो टॉपिक है एमटी और ओटी, इन लोगों का काम क्या होता है। तो आप सभी को पता है कि होटल में 4 मेजर डिपार्टमेंट होता है। तो 4 मेजर डिपार्टमेंट होता है, बट बेसिकली जो स्टूडेंट्स होता है वो क्या करता है, वो बेसिकली किचन लाइन और सर्विस लाइन में जाना चाहता है। तो कैरियर अपना जो सिलेक्ट करता है किचन लाइन और सर्विस लाइन से ही स्टार्ट करना चाहता है बेसिकली। तो जब आप लोग का जो क्वेश्चन था कि एमटी और ओटी क्या होता है, बट मैं इसमें और एक लेवल ऐड करेंगे, वो है एंट्री लेवल। तो ये टॉपिक भी आपको जानना चाहिए कि एंट्री लेवल भी क्या होता है। एंट्री लेवल होता है जो कि स्टार्टिंग होता है एज ए कॉमी 3 और फॉर किचन लाइन और एज ए GSA फॉर सर्विस लाइन। तो बेसिकली एंट्री लेवल होता है आपका जो काम है, जो कॉमी 3 और जो GSA का काम होता है, वो जो सीनियर होता है उनको असिस्ट करना काम होता है। ये तो मोटा मोटी आप सभी को पता है। आप में जाएंगे ओटी। उसके बाद जो अपर लेवल होता है वो है ओटी। ओटी मीन्स ऑपरेशन ट्रेनिंग। बहुत से होटल से अलग अलग डिफरेंस होटल पे डिफरेंस नाम के हिसाब के जाना जाता है ओटी। तो ओटी एक बेसिकली जो कॉमन थिंग्स है जो है ऑपरेशन ट्रेनिंग। तो बेसिकली ओटी में क्या होता है, और एक बात एमटी। एमटी भी होता है, एक मैनेजमेंट ट्रेनिंग होता है, ये आप सबको पता है। तो ओटी और एमटी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, काम सेम ही रहता है, बट डिफरेंस जो ये होता है जो आपको पोजीशन का थोड़ा डिफरेंट होता है। लाइक सी HMS सोर्स अभी हायर कर रहे हैं एमटी और ओटी के लिए। जो लोग ओटी के लिए सिलेक्ट हो रहे हैं ना, वो और 2 ईयर्स के बाद सुपरवाइजर, एज ए सुपरवाइजर, और जो किचन लाइन का है वो आज DCDP पोजीशन पे मिल जाएगा आफ्टर 2 ईयर्स। बट जो एमटी होता है, वो एमटी क्या होता है, एमटी होता है कि आफ्टर 2 ईयर्स में जो सर्विस लाइन पे हो वो एज ए ARM असिस्टेंट रेस्टोरेंट मैनेजर बन जाएगा, और जो किचन लाइन पे है वो CDP बन जाएगा। तो मोटा मोटी तो ये समझ में आ गया 2 ईयर के बाद आपको कौन सा पोजीशन दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट टॉपिक में काम क्या होता है। बेसिकली काम जो होता है, जो एज ए कॉमी 3 का जो एंट्री लेवल का काम होता है, उन लोगों का किचन का ही काम होता है बेसिकली। वो लोग कोई ऑफिशियल काम अदरवाइज कुछ काम नहीं करता। बट जो एमटी और ओटी होता है उन लोगों का काम होता है कि आपका जो किचन का काम देखना पड़ता है। जो पर्टिकुलर कुजिन आपको चूज करेंगे वो तो पर्टिकुलर कुजिन का काम देखेंगे, और उसके साथ साथ जो ऑफिशियल वर्क होता है, इन्वेंट्री होता है, जो कॉस्ट कंट्रोल होता है, ये सब बारे में भी आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। जिसको बहुत डिफरेंस होता है एज ए एंट्री लेवल और ओटी और एमटी। तो ये तो मोटा मोटी आपको आइडिया मिल गया एक्चुअली काम क्या होता है। आपको सेम काम करना पड़ेगा। एज ए कॉमी 3 भी जो काम करेगा आपको भी वही काम करना पड़ेगा। एक GSA जो पीछे से सामान स्टोर से पिकअप करेगा, आपको एमटी एज ए एमटी और ओटी आप वही सेम काम करेंगे। बट डिफरेंट ये रहेगा कि एज ए कॉमी 3 वो कोई पेपर वर्क नहीं करेगा। बट आप पेपर वर्क का ट्रेनिंग उसको नहीं दिया जाएगा। रियल केस में उसको बहुत कम ही केस में किसी किसी कोई कोई कॉमी होता है जो जिसको पेपर वर्क दिया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है। बट बेसिकली जो थिंग इज कि जो ओटी और एमटी होता है उन्हीं लोगों को ये जो ऑफिशियल वर्क होता है वो सब के ऊपर ट्रेनिंग दिया जाता है। तो मोटा मोटी आपको ये आई होप कि समझ में आ गया। और अपना जो कुजिन होता है बेसिकली, सी सपोर्ट एज ए आप इंडियन कुजिन का हो या फिर आप पर्टिकुलर एक रेस्टोरेंट में हो, तो क्या होता है कि आपको अपार्ट फ्रॉम दिस वर्क आपको दूसरा अदर्स वर्क भी देखना पड़ता। तो एज ए MT OT का मेन यही रहता है। बहुत सारा नोट्स होता है, बहुत सारा स्टडी करना पड़ता है
कि ऐसे नहीं कि आफ्टर 2 ईयर्स के बाद आपको एमटी में सिलेक्ट हो, आफ्टर 2 ईयर्स के बाद आपको एआरएम और डीसीडीपी दे दिया जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं दिया जाएगा। आफ्टर 2 ईयर्स के बाद आपको जो जितना 2 ईयर्स में आप जितना नॉलेज आप गैदर किए उसके ऊपर ऊपर भी आपको इंटरव्यू लिया जाएगा, आपको चेक किया जाएगा, क्रॉस चेकिंग जिसको बोलते हैं, वो सब करने के बाद कि आपको एज ए एआरएम पोस्ट दिया जाएगा। और जो सीडीपी और डीसीडीपी पोस्ट के लिए जाएगा 2 ईयर्स के बाद, उन लोगों को भी फूड ट्रायल देना पड़ेगा, फूड के ऊपर रिसर्च करना पड़ेगा। एंड काफ़ी सारी जो क्वेश्चन फूड ट्रायल होता है, ये सब के बाद ही आपको मोटा मोटी सीडीपी और डीसीडीपी पोस्ट दिया जाएगा। तो जो ये मोटा मोटी ये कहना था, आसान जो इजी वे में आप मैं ट्राई किया आप लोगों को समझाने के लिए। तो आशा करते हैं आप समझ गए। तो बाकी इसके अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आपको कुछ भी जानना चाहिए तो आप मेरा इंस्टा पे आके मेरे को मैसेज कर सकते हैं और कमेंट में भी कर सकते हैं कि इसके अलावा अगर आज को आपको कुछ जानना चाहिए तो आप बोल सकते हैं। तब तक के लिए बाय।